वेलकम टू एस्पिरेंट एडू हब। आज से एस्पिरेंट एडू हब बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेगा। आज हम लोग मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट टाइम में ऐसा देखा गया है कि मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस का रिलीवेंस थोड़ा कम हो गया है। डिफरेंट एग्जाम्स में बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी 3, 4, 5 क्वेश्चंस मेडिवल हिस्ट्री से लगभग रहते ही हैं। तो हम लोग जो भी बीपीएससी में प्रीवियस ईयर पूछा गया है मेडिवल हिस्ट्री का क्वेश्चंस, उसको हम डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं वो 66 बीपीएससी से लेके उसके पहले तक के बीपीएससी का क्वेश्चंस है। आप लोग 67, 68 उसके बाद जो भी बीपीएससी हुआ है उसका हम लोग सेपरेटली क्वेश्चन बैंक से डिस्कस करेंगे। आवर फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मेडिवल हिस्ट्री इज Which Delhi Sultan is known for adopting blood and iron policy? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक एंड ऑप्शन ई नन ऑफ एबव। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी बलबन। बलबन जो था वो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अडॉप्ट किया था। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, Which medieval Indian empire was famous for elaborated local self government? कौन सा medieval empire जो था वो local self government के लिए फेमस था? The correct answer will be option B, that is Chola. Chola were famous for two things: one, local self-government, and other, their bronze sculptures. And the next question, our next question is, पित्रा ड्यूरा टेक्निक is related with which of the following? पित्रा ड्यूरा टेक्निक क्या था? Correct answer will be option A, that is decorating the walls with floor designs made of precious semi precious stones. पित्रा ड्यूरा टेक्निक जो आप लोग ताजमहल में देखते हैं, ताजमहल के आर्किटेक्चर में, वो पित्रा ड्यूरा टेक्निक है। क्या होता है कि इसमें वॉल में सेमी प्रीशियस स्टोन्स को हम लोग इंबेड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which मुगल रूलर एस्टैब्लिश कारखानाज फॉर पेंटिंग? कारखाना कौन एस्टैब्लिश किया था पेंटिंग के लिए? कौन सा मुगल इंपेरर? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी अकबर। अकबर के टाइम में डिफरेंट कारखानाज एस्टैब्लिश किए गए थे और उस कारखाना को एक एज अ डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किया गया था, और जो कारखाना को जो हेड करते थे, जो हेड होते थे कारखाना के, उनको दीवान ए बुयत या मीर समन कहा जाता था। डिफरेंट टाइप के कारखाना एस्टैब्लिश हुए थे, जैसे कारखाना आपका माइनिंग से रिलेटेड एस्टैब्लिश हुआ था, टेक्सटाइल से रिलेटेड, वेपन से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड डिफरेंट कारखाना एस्टैब्लिश किए थे। तो पेंटिंग के लिए कारखाना अकबर एस्टैब्लिश किया था। और एक चीज यहाँ पे आपको नोट करना है कि एक फ्रेंच ट्रैवलर थे जिनका नाम था फ्रैंकोइस बर्नर, वो इन कारखानाज के बारे में मेंशन किए थे अपने बुक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये 65th बीपीएससी का क्वेश्चन है जो मेडिवल हिस्ट्री से पूछा गया है। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए बीपीएससी में मेडिवल हिस्ट्री से आर्ट एंड आर्किटेक्चर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पेंटिंग से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए पेंटिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। मुगल इंपेरर, मुगल पेंटिंग रिच्ड एट इट जेनिथ अंडर? मुगल पेंटिंग किसके टाइम एपेक्स पे पहुंचा था? कौन सा मुगल रूलर था उस समय? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जहांगीर।
जहांगीर के टाइम में, जहांगीर ग्रेट पैटर्न था वो पेंटिंग का, और इसके टाइम में मुगल पेंटिंग जो है एपेक्स यानी जेनिथ पे, अपने पीक पे पहुंचा था। वो बहुत सारे पेंटर्स को पैट्रोनाइज किया था। आप लोग पेंटर्स का नाम याद रखेंगे, अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा पेंटर किसके कोर्ट में प्रेजेंट था। जैसे तो जहांगीर के टाइम में जो पेंटर उनके कोर्ट में मौजूद थे वो थे मंसूर, अबुल हसन, दसवंत एंड बसवंत। एक चीज यहाँ पे आप लोग और नोट करेंगे कि ये जो पेंटिंग था उसका स्टार्ट किया गया था अकबर के द्वारा, जेनिथ पे पहुंचा था जहांगीर के टाइम में, और इसका जो डिग्रेडेशन स्टार्ट हुआ था यानी डाउनफॉल जो स्टार्ट हुआ था वो औरंगजेब के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो 3 चीज है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेडिवल इंडिया व्हाई वाज मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस? मनसबदारी सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया था, बेसिकली अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, वो क्यों किया गया था, उसका रीजन क्या था? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, फैसिलिटेटिंग रिक्रूटमेंट टू आर्मी। आर्मी रिक्रूटमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये मनसबदारी सिस्टम को अकबर इंट्रोड्यूस किए थे। इस मनसबदारी सिस्टम को अकबर 1570 में इंट्रोड्यूस किए थे, और डिफरेंट टाइप के मनसब थे, जैसे 10 सोल्जर्स का मनसब से लेके 10,000 सोल्जर्स के मनसब तक होते थे। तो सबसे ज्यादा मनसब किस मनसबदार के अंदर में थे? तो 2 मनसबदार थे जिसके पास सबसे ज्यादा मनसब थे। वो एक थे आपका मान सिंह और दूसरा मिर्जा अजीज कोका। ये आप लोग नाम याद रखेंगे, मान सिंह एंड मिर्जा अजीज कोका। मनसब क्या है? तो मनसब एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब लिटरली मीनिंग पोस्ट होता है, या ऑफिसर होता है, रैंक होता है, या स्टेटस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हु एस्टेब्लिश्ड अष्टप्रधान? अष्टप्रधान कौन एस्टेब्लिश किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होंगे छत्रपति शिवाजी, यानी ऑप्शन डी। अष्टप्रधान एक्चुअली में काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स था जो शिवाजी के कोर्ट में थे मराठा स्टेट में। इसमें डिफरेंट नाम देख लेते हैं कि अष्टप्रधान में डिफरेंट पोस्ट का क्या नाम था। जैसे जो पेशवा थे वो प्राइम मिनिस्टर होते थे, शेर नौबत थे वो कमांडर थे, आर्मी के कमांडर इन चीफ थे। सर ए नौबत जो थे वो आर्मी के कमांडर चीफ थे। आमत्य जो होता था वो फिनांस डिपार्टमेंट के हेड होते थे। अभी के टाइम में समझिए तो फिनांस मिनिस्टर को आमत्य बोला जाता था उस टाइम। वकी नबीस जो थे वो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस एंड ट्रीटी के हेड हुआ करते थे। यानी अभी जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं उस समय शिवाजी के कोर्ट में उनको वका निविस कहा जाता था। अगला सुरुनविस या चिटनिस, ये स्टेट्स के पेपर्स को लुक ओवर करते थे। आगे देखते हैं दमन, ये फॉरेन मिनिस्टर्स थे जो भी आपके जयशंकर साहेब है। दाबीर या सुमंत बोलते थे फॉरेन मिनिस्टर को उनके कोर्ट में। अगला सरदार रिलीजियस हेड थे बेसिकली। नेक्स्ट जस्टिस या शास्त्री को बोल सकते हैं कि ये जस्टिस सिस्टम के, जुडिशरी सिस्टम के हेड थे जो अभी हमारे चीफ जस्टिस होते हैं। तो इन्हीं लोगों को अष्टप्रधान बोला जाता था। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि अष्ट दिग्गज किसके कोर्ट में मौजूद थे? तो अष्ट दिग्गज कृष्णा देव राय के कोर्ट में मौजूद थे जो विजयनगर एम्पायर के रूलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच दिल्ली सुल्तान बिल्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल्स? कौन सा दिल्ली का सुल्तान जो थे वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनाल्स बनाए थे? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक बहुत सारे कैनाल्स का निर्माण करवाए थे। ये देखिए एक नया सिटी भी बनाए थे हिसार फिरोजा, वहां पे एक नया कैनाल सिस्टम बनाए थे। वो कैनाल सिस्टम यमुना और सतलज द्वाब के बीच में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सुल्तान डिमांडेड हाफ ऑफ क्रॉप्स ऑन लैंड आफ्टर मेजरमेंट एज रेवेन्यू? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी डायनेस्टी का रूलर थे। अलाउद्दीन खिलजी मार्केट रिफॉर्म पॉलिसी के लिए अपने वेल नोन है।
अलाउद्दीन खिलजी जो है वो पहले लैंड का मेजरमेंट करते थे, उसके बाद फिर अपने लैंड रेवेन्यू फिक्स करते थे, और इनका जो लैंड रेवेन्यू था वो 50% ऑफ प्रोड्यूस था, जो कि हाईएस्ट था सल्तनत पीरियड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख बहाउद्दीन जकरिया बिलोंग टू विच सेक्ट? हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे सूफी संत के सेक्ट इंडिया में एस्टैब्लिश हुए थे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि शेख बहाउद्दीन जकरिया किस सेक्ट को बिलोंग करते थे? तो ये सोहरावर्दी सिलसिला सेक्ट को बिलोंग करते थे बहाउद्दीन जकरिया साहेब। ये मुल्तान से आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग फॉलोइंग रूलर्स डिवाइडेड हिज ट्रूप्स इनटू यूनिट्स ऑफ 200 to 250 and 500? कौन सा मुगल रूलर था या कौन सा रूलर था जो अपने ट्रूप्स को 200, 250 के संख्या में बांटा? तो इसका जो ऑप्शन है वो बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, शेर शाह, इस्लाम शाह या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ई होगा। कहीं भी हिस्ट्री के किसी भी बुक में ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता है कि जो कोई ऐसा रूलर नहीं था जो कि अपने ट्रूप्स को 200 और 250 के ग्रुप में डिवाइड किया था। जबकि एक एविडेंस मिलता है कि एक बहलोल लोदी जो कि सल्तनत पीरियड के लोदी डायनेस्टी के रूलर थे, वो अपने ट्रूप्स को 100, 1000, 10,000, 1 लाख और 10 लाख के ग्रुप में डिवाइड किए थे। तो इस चीज को नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who stated that 50,000 to 20,000 men worked for 40 years to build palace of 40 pillars at इलाहाबाद इन अकबर टाइम? यानी कि इलाहाबाद पैलेस को बिल्ड करने में लगभग 5,000 से 20,000 वर्कर्स इंगेज थे। ये कौन बोला था, कौन सा हिस्टोरियन बोले थे? ये जो स्टेटमेंट था ये विलियम फेंच का था। विलियम फेंच बोले थे कि जो इलाहाबाद फोर्ट जो बना था जिसमें 40 पिलर्स थे, उसमें टोटल 5,000 से 20,000 वर्कर्स इंगेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सुल्तान वाज रेप्यूटेड टू बी अकबर ऑफ कश्मीर? अकबर ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी, सुल्तान जैन उल अबिदीन को बोला जाता है। जैन उल अबिदीन एक कश्मीर के फेमस रूलर थे और उनको अकबर ऑफ कश्मीर बोला जाता है। और उनको अकबर ऑफ कश्मीर इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो रिलीजियसली बहुत टॉलरेंट थे और वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर को बहुत पेट्रोनेज देते थे। उनके बारे में एक चीज और जानना है कि वो जजिया टैक्स जो लगता था, उस जजिया टैक्स को वो एबॉलिश कर दिए थे और काउ स्लाउटर को बैन कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम रूलर्स टू फॉर्मुलेट द थ्योरी ऑफ किनशिप सिमिलर टू थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बलबन। बलबन के बारे में हम लोग देखे थे कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी फॉर्मुलेट किए थे, मतलब वो, और एक और थ्योरी फॉर्मुलेट किए थे जिसको हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ किनशिप। तो पहला मुस्लिम रूलर जो थ्योरी ऑफ किनशिप को फॉर्मुलेट किया था वो कौन था? बलबन था। बलबन बहुत सारे नए नए ट्रेडिशंस इंडिया में इंट्रोड्यूस किए थे जो पर्शियन ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड थे। जैसे चालीसा, ये 40 लोगों का ग्रुप होता था, और कुछ प्रैक्टिसेस स्टार्ट किए थे जैसे सिजदा और पाबॉस, जिसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर केम टू बी यूज्ड इन इंडिया? पेपर इंडिया में पहली बार कब यूज किया गया था? तो पेपर को एक्चुअली देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि प्रिंटिंग को इंडिया में कौन इंट्रोड्यूस किया था? तो प्रिंटिंग को इंट्रोड्यूस करने वाले जो थे वो इंडिया में थे, वो थे पोर्तुगीज। पेपर सबसे पहले पेपर का इंट्रोडक्शन चाइना में हुआ था। चाइना में वो भी हान डायनेस्टी एक होता था जो कि 25 से लेकर 220 एडी तक था, वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इंडिया में पेपर का जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो 12वीं सेंचुरी में हुआ था, यानी यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपियन पेंटिंग्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन कोर्ट ऑफ, यूरोपियन पेंटिंग्स को अपने कोर्ट में कौन इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन 3 जहांगीर, ऑप्शन डी शेरशाह। तो यूरोपियन पेंटिंग को इंट्रोड्यूस करने वाले इंडिया में जो थे वो थे अकबर। इस चीज को याद रखेंगे, अकबर इंट्रोड्यूस यूरोपियन पेंटिंग्स इन हिज कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवाने अर्च डिपार्टमेंट वाज एसोसिएटेड विद, दीवाने अर्च डिपार्टमेंट किस चीज से एसोसिएट था, किस चीज का डिपार्टमेंट था ये? तो दीवाने अर्च जो था वो आपका डिफेंस डिपार्टमेंट था, और इसके जो हेड होते थे उसको अर्ज मुमलिक कहा जाता था, और दीवाने अर्ज डिपार्टमेंट जो था वो बलबन के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, होपफुली आप लोग आंसर करेंगे। हु वाज फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम, बहमनी किंगडम का फाउंडर कौन था? तो बहमनी किंगडम हम लोग जानते हैं सल्तनत पीरियड में साउथ इंडिया में दो किंगडम एस्टैब्लिश किए गए थे, एक बहमनी किंगडम और दूसरा विजयनगर एम्पायर। तो एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सा हिंदू एम्पायर था ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड या मुगल पीरियड? तो वो था मुगल, बेसिकली मुगल पीरियड, तो वो था आपका विजयनगर एम्पायर। तो बहमनी किंगडम को एस्टैब्लिश करने वाले थे बहमन शाह। बहमन शाह, बहमन उनका पूरा नाम जो था अबुल हसन मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह था, ठीक है? इनको हसन अली भी बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among following king reached Persian traveler अब्दुल रजाक came to India? अब्दुल रजाक किसके पीरियड में इंडिया आए थे? तो ये विजयनगर एम्पायर के टाइम में, टेन्योर में ये इंडिया आए थे, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी देवराय 2। अब्दुल रजाक कौन थे? तो ये एक ईरानियन ट्रैवलर थे, और ये एम्बेसडर थे एक ईरानियन रूलर शाहरुख के। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जसवंत एंड दासवन वेयर फेमस पेंटर ऑफ विच मुगल रूलर? किस मुगल इंपेरर के कोर्ट में जसवंत और दासवन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अकबर के टाइम में थे। अकबर के कोर्ट में दो फेमस पेंटर हुआ करते थे जिनका नाम जसवंत और दासवन था। और एक चीज, पेंटिंग के लिए एक अलग डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश किए थे अकबर, जिसको कारखाना के बारे में हम लोग थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे क्वेश्चन। और वो जो पेंटिंग का डिपार्टमेंट था उसको हेड जो करते रहे थे उनका नाम था अब्दुल समद। अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि अकबर को क्रेडिट दिया जाता है मुगल पेंटिंग एस्टैब्लिश करने का, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हु वाज फाउंडर ऑफ कर्नाटा डायनेस्टी, कर्नट डायनेस्टी ऑफ बिहार? मिथिला, बिहार के मिथिला में कर्नट डायनेस्टी हुआ करता था, उसके फाउंडर कौन थे? तो उसके जो फाउंडर थे कर्नट डायनेस्टी के, उनका नाम था नन्नदेव, और ये पाला रूलर रामपाला के टाइम में तिरहुत रीजन में बिहार के एस्टैब्लिश हुआ था। और ये जो आपका कर्नट डायनेस्टी था, इसका जो कैपिटल था वो सिमौरागढ़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was first Muslim conqueror of Bihar? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का कमांडर था, और वो पहला मुस्लिम कंकरर था बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज ऑथर ऑफ राजनीति रत्नाकर? ऑप्शन ए चंदेश्वरा, चलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कि राजनीति रत्नाकर के जो ऑथर थे वो थे चंदेश्वरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज लास्ट किंग ऑफ कर्नट डायनेस्टी? कर्नट डायनेस्टी का लास्ट किंग कौन था? तो कर्नट डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, अभी हम लोग देखे थे, कर्नट डायनेस्टी के फाउंडर नन्नदेव थे। सिमौरागढ़ इनका कैपिटल था। पाला रूलर रामपाला के रीजन में इस एम्पायर को एस्टैब्लिश किया गया था, और इसके जो राष्ट्र रूलर हुआ करते थे उनका नाम था हरि सिम्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
व्हाट इज अढ़ाई दिन का झोपड़ा? अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या था? मॉस्क था, टेम्पल था, संत का हट था या टावर था? तो ढाई दिन का झोपड़ा जो था वो मॉस्क था, जो कि अजमेर शहर में था राजस्थान के, और यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। फर्दर इसका ब्यूटिफिकेशन जो थे वो सल्तनत रूलर आपका अल्तुतमिश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज तुजुक बाबरी वाज रिटन? तुजुक बाबरी जो था, जो बाबर का, इसको हम लोग बाबरनामा भी बोलते हैं, ऑटोग्राफी बायोग्राफी था, वो किस लैंग्वेज में लिखा गया था? तो तुजुक बाबरी जो है वो तुर्किश लैंग्वेज में लिखा गया था, और बाबर को मुगल एम्पायर का फाउंडर माना जाता है, और इल्तुतमिश को मुगल एम्पायर का रियल फाउंडर माना जाता है, सॉरी दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज कमांडर ऑफ राणा प्रताप आर्मी इन बैटल ऑफ हल्दीघाटी? बैटल ऑफ हल्दीघाटी में राणा प्रताप का कमांडर कौन था? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाकिम खान। बैटल ऑफ हल्दीघाटी हम लोग जानते हैं अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। यह 21 जून से 1576 को हल्दीघाटी नाम की एक जगह में हुआ था, और जो कमांडर थे अकबर के फोर्सेस के वो थे मान सिंह, और जो कमांडर थे राणा प्रताप के आर्मी के वो कौन थे? वो थे आपके हाकिम खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वाज कैपिटल ऑफ शिवाजी? शिवाजी का कैपिटल कहां था? तो शिवाजी का जो कैपिटल था वो था आपका रायगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हु वाज फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी से ही हम लोग जानते हैं सल्तनत पीरियड का स्टार्टिंग होता है, तो इसके यानी कि सल्तनत पीरियड के फाउंडर या फिर स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में एक चीज जान लेते हैं, इनका जो मृत्यु हुआ था वो पोलो खेलते हुए हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज रूलर ऑफ देवगिरी एट टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन्वेंशन? अलाउद्दीन खिलजी जब इन्वेट किया था देवगिरी पे तो वहां के रूलर कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, रामचंद्र देव। रामचंद्र देव जो थे वो रूलर थे देवगिरी के जब अलाउद्दीन खिलजी इन्वेंशन किए थे, और ये इन्वेंशन जो हुआ था 1296 एडी में हुआ था। और ये जो लीडर थे अलाउद्दीन खिलजी के आर्मी के, वो लीडर कौन था? मलिक कफूर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following Muslim ruler abolished pilgrimage tax? पिलग्रिमेज टैक्स को कौन से मुस्लिम रूलर एबॉलिश किए थे? बहलोल लोदी, शेरशाह, हुमायूं या अकबर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर के बारे में हम लोग जानते हैं कि रिलीजियसली टॉलरेंस था, इसीलिए वो पिलग्रिमेज टैक्स एबॉलिश किया था, और वो जजिया भी एबॉलिश किया था। जजिया कौन कौन मुगल रूलर एबॉलिश किए थे? तो जजिया अकबर, जहांगीर और शाहजहां एबॉलिश किए थे, फिर औरंगजेब रीस्टार्ट कर दिया था। चलिए अब एक है डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज दर उल सफा? दर उल सफा क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दर उल सफा एक फ्री हॉस्पिटल था, यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड विथ? परमानेंट सेटलमेंट किसके द्वारा, किसके साथ किया गया था? ये आप लोग तो आंसर इजीली कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा जमींदार। परमानेंट सेटलमेंट जो है वो वारेन हेस्टिंग 70-72 एडी में लेकर आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इतमाद उद दौला टॉम्ब एट आगरा वाज बिल्ट बाय? इतमाद उद दौला टॉम्ब आगरा में कौन बनाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा नूरजहां। नूरजहां के पिताजी थे इतमाद उद दौला, उनके याद में इतमाद उद दौला टॉम्ब या आगरा में बनाया गया था। ये आपके मेडिवल हिस्ट्री के 66 बीपीएससी से लेके 48 to 52 बीपीएससी तक मेडिवल हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे।
थैंक यू फॉर वाचिंग एस्पिरेंट एडू हब। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं कमेंट करें, और आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। थैंक यू।